हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 के क्वेश्चन आंसर को। आपको बता दें, हिस्ट्री का आज हम लोग सेंटअप एग्जाम का आंसर की लेकर के आए हैं। आपको बता दें, जो बच्चे आप लोग दे दिए हैं ये आपको देख लीजिए, पूरे 100 क्वेश्चन को आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से 50% ऑब्जेक्टिव जो है आपको यानी पूछा जाएगा, राइट। और जो बच्चे सेंटअप एग्जाम नहीं दिए हैं तो उसके लिए तो बहुत बड़ी यानी सुनहरा अवसर है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद चले जाइए आप सेंटअप एग्जाम में, आपको यही सेम पेपर आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि सेंटअप एग्जाम में आपको क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको जो है सेंटअप एग्जाम पास करना है और बोर्ड एग्जाम में आप तब यानी बैठ पाएंगे, ठीक है। तो चलेगा, शुरू करते हैं। आपको बता दें, बिल्कुल आपको एकदम 100 राइट आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी बच्चे आप लोग स्किप नहीं करेंगे, पूरे क्लास को आपको एंड तक करना है, राइट। तो चलेगा, इस हम लोग शुरू करते हैं। दिया हुआ रहेगा प्रश्न संख्या 1 से लेकर आप तो 100 तक कहेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। देखिए, जिस तरह आपको सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 100 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, राइट। क्योंकि एक बच्चा में कॉल करके पूछ रहे थे कि सर हम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव यानी टिक करके आ गए, कुछ होगा? आपको बता जाएगा, आपका नंबर काटा जाएगा, एवरेज मार्किंग आपका बैठाया जाएगा। इसलिए आप लोग कभी भी ये गलती मत करना कि 100 में 100 टिक कर दिए हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था और हम सॉल्व करके सर आ गए 100 में 100 टिक करके आ गए हैं। तो ऐसा भूल में आप कभी मत रहिएगा। आपको बता दें, ये सतर्क होना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है गलती कर देते हैं और ये इसके लिए आप लोग हमें बहुत कॉल करते हैं, तो इसलिए आपको आप बता दिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी कहाँ से युग की सभ्यता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर आपको बताना। हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर आपका सिंधी भाषा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी विलियम जॉनसन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। बिंबिसार किस वंश का राजा था, जो बिंबिसार था यानी वो किस वंश का राजा था, इसका आंसर आपको बताना 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हड़यक वंश का राजा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस शासक को यानी प्रियदर्शी कहा जाता था, इन 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन बताना है। प्रियदर्शी जो है आपको यानी अशोक को ही कहा जाता था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार जो है कौन है, इन 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कालिदास, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यानी समुद्र को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, महाभारत को गंगापुत्र के नाम से यानी किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका भीष्म यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। गीता रहस्य किसने लिखा था, तो इसका गीता रहस्य जो है किसके द्वारा लिखा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घटोत्कच किसका पुत्र था, तो इसका आंसर आपको बताना है, यानी युधिष्ठिर का, यानी अर्जुन का, भीम का या आपका दुर्योधन का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी किसका, हिडम्बा और भीम था। इसका कौन था, यानी हिडम्बा और भीम, तो इसका सिर्फ ऑप्शन भीम दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो है इसे कहाँ पे आयोजित हुई थी, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा राजगढ़ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। त्रिपिटक यानी किस धर्म से संबंधित था, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो है त्रिपिटक यानी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है, तो सांची का जो है अवस्थित कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी जीतल यानी पीतल जो है किस धातु का यानी धातु का बना हुआ यानी सिक्का होता था, बताना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता था, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए हाँ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सोना का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबरनामा की रचना यानी किसने किया था, तो इसका आंसर आपको बताना। इन 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका अबुल फजल हो जाएगा। अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो था आईन अकबरी, और आईन अकबरी का ही लेखक है अबुल फजल, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत बच्चे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो इसका समय जो है अकबर के द्वारा किया गया था और इस पर प्रतिबंध जहांगीर लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर का शासन के रूप में कार्यकाल क्या था, तो 1556 से लेकर 1605 तक था, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो
जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध यानी कब लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध तो आपको पता ही होगा 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दीन इलाही जो है संबंधित किससे है, तो दीन इलाही के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अकबर जो 1581 में जो है दीन इलाही चलाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो भारत का अंतिम मुगल शासक था जो था आपका बहादुर शाह जफर यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कमल महल कहाँ पे अवस्थित है, तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली जो है करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका हम्पी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंगर व्यवस्था संबंधित था, किससे संबंधित था, तो इसका आंसर आपका इन चारों में से जो हो जाएगा का विजयनगर साम्राज्य से यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य का में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। तो इसका आंसर आपका गोपुरम जो है आपका ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर में किसकी दरगाह स्थित है, यानी अजमेर में किसका दरगाह जो है स्थित है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबीर का जन्म कब हुआ था। देखिए हम आपको बिल्कुल कुछ भी आपको हम एक्सप्लेन के साथ नहीं बता रहे, क्योंकि सिर्फ आपको सेंटर एग्जाम का आंसर ही देखना है। ठीक है, तो चलिए जो बच्चे आप लोग शेयर नहीं किए प्लीज़ आप लोग एक बार जम करके शेयर कर देंगे। आपके लिए इतना हम स्ट्रगल करते तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। चलिए जम करके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी 1425 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे, रामानंद के गुरु कौन थे, जो रामानंद के गुरु थे तो वो कौन थे, इस 4 ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रघुवा आनंद यानी ऑप्शन इसका आंसर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीजक में यानी किसके उपदेश संग्रहित है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबीर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है। इब्न बतूता की पुस्तक का जो नाम है तो क्या इन 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा किताबुल डिहाला यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था। इन 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर मैगस्थनीज यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। 32 नंबर क्वेश्चन का आपको देखना है। बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था 1764 में लड़ा गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, यानी अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था कब लागू किया गया था। इसका आंसर आपका 1793 यानी ऑप्शन सी एब्सोल्युटली इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था। तो जैसे फ्रांसीसी आपको अगर पूछता तो आपको फ्रांस का देना था, बट यहाँ आपको फ्रांसिस सिर्फ पूछा गया है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक वाला है, आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन देना इसका आंसर, आपको सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्नवालिस कोड कब बना था, यानी कार्नवालिस कोड जो है कब बना, इसका आंसर आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका 1793 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संथाल विद्रोह का नेता यानी कौन था, संथाल विद्रोह का जो नेता था यानी कौन था। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हुई थी। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बक्सर का युद्ध यानी ऑप्शन बी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डलहौजी की नीति को यानी क्या कहा जाता था, डलहौजी की नीति को जो है क्या कहा जाता था। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। उसका नीति को हड़प नीति या वैवगत के नीति कहा जाता था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे, यानी भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपियन थे तो कौन थे। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पुर्तगाली था, जो 1510 में गोवा पर आकर के अधिकार कर लिया था। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता में अंग्रेजों के किलाबंदी बस्ती का क्या नाम था, यानी अंग्रेजों का जो है कलकत्ता में अंग्रेजों के किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था। तो इन 4 ऑप्शन में आपका हो जाएगा फोर्ट विलियम यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी, यानी अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1872 पर किया गया था, लेकिन पूर्ण जनगणना जो किया गया था 1881 में किया गया था। ठीक है, जो हम लोग 10 वर्षीय जनगणना जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली गई थी। तो ये जो चला गया था मुंबई से लेकर थाने के बीच चला गया था, 34 किलोमीटर तक चला गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, चौल इमारत की शहर की विशेषताएं हैं। इन 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो मुंबई इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन यानी कब आरंभ हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका 1919 से लेकर आपका 1900 क्या हो जाएगा, यानी 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका ऑप्शन आपको 1919 दिया हुआ है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, यानी महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। इसका आंसर आपका था यानी चंपारण में किया गया था,
ये गलत बताया है, बारदोली ऑप्शन गलत बताया है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, चंपारण अपना चंपारण जिला यानी बिहार के, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा 1917 में जो है कौन सा यानी चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी कौन सा आंदोलन यानी दांडी से यानी डंडी मार्च से शुरू है, यानी दांडी से शुरू है तो सविनय आगा आंदोलन था, ऑप्शन इसका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो गांधी जी के बारे में आपको बताना है कि गांधी जी की जो हत्या हुई थी यानी कब हुई थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को हुआ था, जिसको हम लोग 30 जनवरी को यानी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम लोग शहीद दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो ये 30 जनवरी को ही मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल दिवस कब मनाया जाता है, यानी बाल दिवस जो है आप कब मनाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए बाल दिवस जो मनाते हैं हम लोग 14 नंबर को मनाते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया है। दांडी किस राज्य में स्थित है, तो दांडी आपका जो है गुजरात में स्थित है, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, देखिए कम समय में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 1905, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, अगर आप इसको देख लिए हैं तो अच्छे से आप रिविजन कर लीजिए, ठीक है। जिसको अगर पता है कैबिनेट मिशन की योजना के अध्यक्ष जो थे कौन थे, लीसी फिशर थे या पैथिक लॉरेंस, तो इसका आंसर आपका पैथिक लॉरेंस यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 यानी ऑप्शन ए डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और आपको पता ही है 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम को यानी राजकीय स्वीकृत कब की गई थी, तो इसका आंसर आपको बताना, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम को जो है राजकीय स्वीकृत जो किया गया था 18 जुलाई 1947 यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था, तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो था यानी चौधरी रहमत अली जो पाकिस्तान के थे, ठीक है। ऑप्शन सी जो पाकिस्तान यानी इसका शब्द का नाम दिया था, ठीक है, 1940 में ही। संविधान सभा का गठन यानी किस वर्ष यानी किया गया था, संविधान सभा का गठन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। प्रथम प्रस्ताव रखा गया था 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पुरातत्व के अंतर्गत में से यानी कौन नहीं आता, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा साहित्य यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, कालीबंगान जो आपका कहाँ स्थित है, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो कालीबंगान की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर राजस्थान यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे आपका इसके कालीबंगान की बात है तो गुजरात मार देते हैं, लेकिन गुजरात जो आपका लोथल जो गुजरात पे स्थित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैगस्थनीज भारत के किस राजा के दरबार में आया था, यानी मैगस्थनीज जो आया था आपको बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है आपका यानी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन पहले अपना इंडिया में था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन विभाजन के बाद वो कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान। नवरत्न किसके शासक के दरबार में थे, नवरत्न जो है किस शासक के दरबार में थे, तो आपको पता होगा कि मुगल काल में जो है कौन है, अकबर के दरबार में है, और यहाँ जो है आपको यानी मौर्य वंश में किसके दरबार में है, तो आपको बताना है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार, ठीक है। इसी के काल में हुआ था, यानी पिता का हत्या यानी बेटा किया था, और बेटा का हत्या उसका फिर बेटा कर दिया था, तो इसी के ही काल को आपको याद रखना, हर्यक वंश के काल को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो ये जो आया था यानी फाह्यान आया था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत का युद्ध यानी कितने दिनों तक चला था, महाभारत का युद्ध यानी कितने दिनों तक चला था, इसका आंसर आपका 18 दिनों तक चला था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्जुन किसके शिष्य थे, तो अर्जुन के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर आपका द्रोणाचार्य यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना यानी किसने की थी, बुद्ध चरित्र की रचना आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अश्वघोष यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका सिद्धार्थ हो जाएगा, इसका जन्म यानी 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुद्ध का जन्म बचपन का नाम, ठीक है। अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक था आपका बैरम खां यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो नूरजहां का वास्तविक नाम सभी बच्चों को पता होना चाहिए, मेहरुन्निसा यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फतेहपुर सिकरी को यानी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो फतेहपुर सिकरी को जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बादशाहनामा यानी किसने लिखा था, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हरियर बुक्का किस वंश के थे,
हरिवर बुक्का जो है किस वंश के थे, तो इसका आंसर आपका संगम वंश यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेमिंगो स्पेस किस देश के मतलब यात्री था, यानी डेमिंगो स्पेस जो है किस देश के इसका यात्री था, तो डेमिंगो स्पेस जो है आपका पुर्तगाली था, ये ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, या नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सभी बच्चों को। चलिए, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, यानी चैतन्य महाप्रभु जो है वह कृष्ण के उपासक थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मार्को पोलो किस देश के रहने वाले थे, तो ये मार्को पोलो जो है आपका इटली के रहने वाले थे, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोल विद्रोह यानी कब हुआ था, तो कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 को हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पाम स्टन यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैरकपुर में 1857 के विद्रोह का आरंभ यानी किसने कराया था, यानी तो मंगल पांडे के द्वारा ये कराया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सुएज नहर व्यापार हेतु खुली गई थी 1869 में, जो है सुएज नहर व्यापार हेतु के लिए खोली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुतलीबाई किसकी माता का नाम था, तो महात्मा गांधी का मतलब माता का नाम यानी पुतलीबाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन यानी किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे, तो चंपारण यानी अपना बिहार जो आया था, तो ये राजकुमार शुक्ल एक किसान था, उसके कहने पर गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खेरा किस राज्य में स्थित है, तो खेरा आपको पता ही होगा ये गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था, जलियांवाला बाग के बारे में आपको पता ही होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका 1919, ऑप्शन सी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो वापस आए थे, तो ये 1915 में आया था और 1893 में गया था। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता के बारे में आपको बताना है, बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, 5 मार्च 1931 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी, इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता यानी दिवस कब मनाया जाता था। ठीक है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इन 14 अगस्त 1947 को बनाता है, यानी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर आपको तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत किस वर्ष यानी गणतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 यानी ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को यानी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, वास्को डी गामा भारत कब वापिस आया था, यानी वास्को डी गामा भारत कब आया था, सॉरी भारत जो आया था वास्को डी गामा 1498 में आया था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। होटल ताजमहल किसका कुछ उद्योगपति ने बनाया था, होटल ताजमहल जो बनाया गया था जमशेद टाटा के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। छबेली किसका नाम था, यानी छबेली जो है किसका नाम था, इन 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लक्ष्मीबाई का, यानी मणि का मणि मतलब क्या नाम इसका, हाँ ये छबेली, तो इसका किसका था, यानी छबेली यानी लक्ष्मीबाई का था आपको। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ गया, 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी के स्वागत के लिए जो निर्माण किया गया था, वो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था भव्य स्वागत के लिए। ठीक है, चलिए 99वां क्वेश्चन देखें, इब्न बतूता कितने वर्ष भारत में रहे थे, यानी इब्न बतूता के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कहीं ये इसका 8 वर्ष दिया हुआ रहता है, कहीं ये 16 वर्ष दिया हुआ रहता है, लेकिन एक्चुअली इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, इसको फिर भी आपको पेंडिंग में रखना है, एकदम बिल्कुल आपको गलत नहीं बताएंगे, आपको अगर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो है कौन है, तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, तो आपको पता ही होगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। तो सिर्फ आपको अध्यक्ष के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका ऑप्शन जो है बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, 100 ऑब्जेक्टिव आपका आप सेंटर एग्जाम का आंसर की का जो कवर अप किया गया है, इसमें आपको कहीं भी आपको अथॉरिटी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको 2-3 आंसर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको आई होप आज का क्लास आपको डेफिनेटली मजा आएगा, मजा आया तो एक लाइक करके आप लोग जम करके प्लीज़ आप लोग सभी बच्चे शेयर कर देंगे। तो चलेगा, यहीं तक आज का क्लास को इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।